देश के टॉप इंजीनियरिंग सर्विसेज में शामिल होने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर से शुरू करते हैं जिस पर सबकी नज़र है, लगभग 474 वैकेंसीज। जी हाँ, 2026 एग्जाम के लिए करीब 474 मौके हैं। कंपटीशन तगड़ा है पर अवसर भी बहुत बड़ा है। और ये वैकेंसीज 4 कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स में बंटी हुई हैं: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब हर ब्रांच के लिए देश की सेवा करने का एक शानदार मौका है। आज हम इस नोटिफिकेशन के 5 सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है? आइए पहले इसी को चेक करते हैं। देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट की बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रैकेट 21 से 30 साल है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। कई कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए। और एजुकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। हालांकि कमीशन कुछ दूसरी बराबर की क्वालिफिकेशंस को भी मानता है, तो नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट को ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी पक्की है तो अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और हाँ, यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल पूरी प्रोसेस में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ी बात, पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR सिस्टम अब चला गया है। उसकी जगह एक नया 4 मॉड्यूल वाला पोर्टल आ गया है। इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से पूरा करना होगा। इन तारीखों को तो अभी से अपने कैलेंडर में सेव कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो बहुत छोटी है और इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। प्रीलिम्स की परीक्षा फरवरी की शुरुआत में है, मतलब तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये सिर्फ 200 रुपये है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। लेकिन रुकिए, इसमें भी कुछ और है। कई कैटेगरीज को ये फीस भी नहीं देनी है। बस एक बात नोट करने वाली है कि ये छूट OBC कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। चलिए अब बात करते हैं असली इम्तिहान की, यानी खुद एग्जाम की। ये एक बहुत ही मुश्किल 3 स्टेज वाली प्रोसेस है, जो कैंडिडेट के नॉलेज और स्किल्स का पूरा टेस्ट लेती है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह डिजाइन किया गया है। ये पहली और सबसे जरूरी बाधा है। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो पहुंचते हैं मेंस यानी मुख्य परीक्षा में। यहाँ मामला और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहां सब्जेक्ट की गहरी समझ को परखा जाता है। और फिर आता है आखिरी और फाइनल राउंड, पर्सनालिटी टेस्ट। ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये साबित करने का मौका है कि एक कैंडिडेट में वो जरूरी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस है जो एक सफल इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल रैंकिंग किसी एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तीनों स्टेजेस में मिले टोटल स्कोर पर तय होती है। कुल मिलाकर 1300 मार्क्स दांव पर हैं। अब कुछ बहुत जरूरी नियमों की बात करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत एक छोटी सी गलती की वजह से बेकार हो जाए, है ना? आयोग इन रूल्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच जैसी चीजें एग्जाम हॉल में बिल्कुल बैन है, चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो। तो ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी नहीं है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑब्जेक्टिव पेपर में हर गलत जवाब पर उस सवाल के 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। यहाँ कुछ आखिरी मिनट के रिमाइंडर हैं जो किसी भी परेशानी से बचा सकते हैं। सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, फोटो नहीं होनी चाहिए और सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो ये था यूपीएससी ESC 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन सफर अब शुरू होता है। सवाल बस एक है कि इस चुनौती को जीतने के लिए क्या तैयारी की रणनीति भी उतनी ही मजबूत है? आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।